हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे सबसे पहले अलर्ट की। कौन से स्टॉक में अलर्ट रहना है आने वाले टाइम के लिए, और अब कौन से स्टॉक्स के ऊपर फोकस जा रहा है, उन दोनों चीजों को समझेंगे। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो सीधे चलते लेके चलते हैं आपको स्टॉक्स के ऊपर। ध्यान देना, चार्ट के ऊपर बहुत अच्छे से समझना प्राइस एक्शन को, और प्रैक्टिस जो आपको दी जाती है उसको जरूर करना। देखिए सबसे पहले आज जो आपके सामने एक स्टॉक आएगा, इसको देखेंगे। ये अभी एक मेंबर ने हमें कमेंट करके बताया था, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम बेसिक चार्ट को देखते हैं। देखिए ये आपके सामने आईएसटी लिमिटेड का चार्ट है। छोटे स्टॉक है या बड़े स्टॉक, कहानी एक ही है। अब आईएसटी लिमिटेड के चार्ट को देख रहे होंगे और आप देख रहे होंगे वीकली पे 200 एसएमए का बेस, और आज की डेट में बढ़िया रैली और टारगेट की तरफ अग्रसर है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे थे अलर्ट की। अब अलर्ट का ध्यान देना, अलर्ट कौन से स्टॉक से रहना है। मैं आपके सामने इसके आरएसआई को भी ओपन करूंगा, इसके एमएसीडी को भी ओपन करूंगा, और प्राइस तो आप देख रहे हो। देखिए होता क्या है, जैसे अभी की मार्केट की साइकिल की आप बात करो, मार्च मिड से अप्रैल मिड 1 महीना, मई मिड 2 महीना, जून मिड 3 महीना, और ये जुलाई मिड। अगर आप देखोगे तो इस पॉजिटिविटी को, ये जो पॉजिटिविटी चल रही है, इसको ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं। कहां से? मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अगर आप देखोगे तो अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग टाइम पे परफॉर्म हुए। पहले कुछ फार्मा वाले गए, फिर देखिए बैंक वाले आ गए, फिर अलग अलग सेक्टर्स। अभी देखोगे आईटी सेक्टर में कुछ स्टॉक्स, अभी रिजल्ट्स का टाइम है, कुछ स्टॉक्स वहां पे बंप करेंगे। तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो मार्केट की साइकिल है वो पॉजिटिव है। लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे पॉजिटिविटी आपने देखी होगी, अलग अलग टाइम की सेक्टर्स की साइकिल। जैसे इसकी साइकिल अब स्टार्ट हो रही है, अब जब साइकिल वहां आसमानों पे पहुंचे, इसकी साइकिल अब स्टार्ट हो रही है। लेकिन ध्यान अलर्ट रखना है उन स्टॉक पे जहां पे आप देखोगे वीकली की आरएसआई आसमानों पे पहुंच चुकी है। 80, 85 वीकली की आरएसआई, डेली की आरएसआई 80, 85 पे पहुंच रही है, मंथली की आरएसआई इन लेवल्स पे पहुंच रही है। तो उन स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री से बिल्कुल बचना है। समझ रहे हो? उन स्टॉक में फ्रेश एंट्री से बिल्कुल बचना है, क्योंकि वो अब जो है, या तो मैं कहूंगा उनमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके कंटिन्यू रख सकते हो, या फिर उनमें प्रॉफिट बुकिंग की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। बट उनमें अब जो है वो इंतजार होगा कंसोलिडेशन करेक्शन का, फिर से एंट्री का, और इन आरएसआई को जो कि आसमान पे पहुंच चुके हैं, इनके कूल डाउन होने का। तो हमारे लिए अगर मैं कहूं तो सबसे बेहतरीन मौका जब एंट्री का होता है आरएसआई का, वो ये जोन होते हैं। देखिए ये 50-60 के बीच वाले जोन्स होते हैं। ये जोन बिल्कुल भी नहीं होते हमारे लिए एंट्री के लिए, क्योंकि जो हमारा प्राइस एक्शन का बेसिक मूलभूत सिद्धांत है कि मोमेंटम स्टार्ट होना चाहिए, नहीं कि आसमानों पे पहुंच गया है वो। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो स्टॉक बिल्कुल आसमान पे नहीं जा सकता है और ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है। बट हमारे लिए कितना जो रिस्क वहां पे इन्वॉल्व है उसको समझना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मान के चलो 500 के अराउंड, 500 के अराउंड एंट्री ले रहा हूं, तो मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 400 का है, वो मात्र 100 पॉइंट का है। और अगर यहां से 500 से 700 भी चले जाता है तो मुझे 200 पॉइंट मिलेंगे एटलीस्ट। अगर देखूं तो अगर यहां चला जाएगा 800 चला जाएगा तो मेरे पास 300 पॉइंट आएंगे। तो रिस्क देखिए, समझो इस पार्ट को। और अब जब स्टॉक आसमानों पे पहुंच जा रहा है तो आप देखोगे वो बड़े टाइम फ्रेम पे तो 70-80 पे है, छोटे टाइम फ्रेम पे 70-80 चले जाएगा। तो एटलीस्ट आपको वेट करना, अगर उसमें फ्रेश एंट्री बनानी है तो कहीं ना कहीं किसी टाइम फ्रेम पे वो करेक्शन दे। जब वो करेक्शन देगा तभी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे अभी ये स्टॉक चला गया आसमान पे, अब ये इसके लिए अगली एंट्री के लिए आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। वीकली पे थोड़ा सा कूल डाउन हो, डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई कूल डाउन हो, तो जो पॉजिटिविटी आएगी, फिर से हमारा जो जोन है वो एंट्री का, वो अक्सर ये जोन रहता है एंट्री का। डेली टाइम फ्रेम पे हम आपसे फोकस में कहते हैं कि हमेशा इस जोन को देखें। ये 55-50 से ऊपर का जोन है, और इस जोन पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है एंट्री के लिए। और ये जोन हमारे लिए प्रॉफिट बुकिंग का जोन होता है, न कि एंट्री का। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि बार बार कंसोलिडेशन, कई बार क्या होता है कि प्राइस करेक्ट ना हो डीप, लेकिन अगर टाइम वाइज भी प्राइस यहां पे करेक्शन दे दे तो ये आरएसआई को ठंडा कर देता है, ये इस जोन में ले आता है वापस। क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन हुई है वहां पे, प्राइस वाइज नहीं हुई तो टाइम वाइज तो हुई है। तो ये था हमारा अलर्ट का बात। तो उन स्टॉक से दूरी बनानी है, फ्रेश एंट्री उन स्टॉक्स में नहीं जहां पे सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल हो चुकी है। आसमानों पे प्राइस है, आरएसआई आसमानों पे है, तो वहां पे बुलंदियों पे पहुंच चुका है, तो वहां पे डेफिनेटली यू विल सी द प्रॉफिट बुकिंग। जैसा भी इसी स्टॉक को मैं कहूंगा तो बहुत ही बढ़िया मौका आएगा 780 790 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग का। ये बहुत ही बढ़िया 670 680 के अराउंड का प्रॉफिट बुकिंग का। तो ये सिचुएशन को जरूर समझे। अब चलते हैं
किन स्टॉक पे नजर बनानी है। अब इसी चार्ट के माध्यम से देखोगे किन स्टॉक्स पे नजर बनानी है जो अभी अभी स्टार्ट हो रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, भागे नहीं है। तो जो स्टार्ट हो रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो वीकली पे देखोगे तो 200 SMA के इर्द गिर्द बने होंगे। डेली पे साइकिल उनकी स्टार्ट हो रही होगी, अभी ज्यादा भागे नहीं होंगे। तो वो ऐसे ही एक स्टॉक आपके सामने लेके आएंगे, DIC इंडिया। ये आपके सामने क्यों आ रहा है? देखिए, अभी एक व्यूअर का कमेंट आया था, उस कमेंट को हमने पढ़ा और देखा DIC इंडिया। इसमें मैं आपको बार बार बताऊं कि ऐसे स्टॉक्स आपके लिए हम, जो आप कमेंट करते हो, क्योंकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ऐसे स्टॉक खुद ही निकाल लेते हो बिल्कुल अपनी अंडरस्टैंडिंग से कि हाँ। अब DIC इंडिया एक बहुत ही बेहतरीन मेनली इंक वाला स्टॉक है, देख सकते हो। बुक प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर, फार्मा, फूड, पर्सनल केयर, होम केयर, व्हाइट गुड, लाइफस्टाइल मैगजीन, ये देखिए ये पूरा का पूरा अलग अलग तरीके से। एक तो पैकेजिंग वाली चीजें हैं जो यहाँ पे ग्लू इसके लिए काम आता है, या फिर मैं कहूँगा प्रिंटिंग, पॉलीथिन फिल्म्स है, ये सबके ऊपर काम करता है। देखिए, देख रहे हो, एडेसिव सेगमेंट में भी है ये, लैमिनेशन एडेसिव। और इंक की बात करें तो ये इसका काम है। तो आज की डेट में आपको पता ही है किस तरीके से इसका यूज धीरे धीरे बढ़ रहा है चीजों का। तो इसका काम है, तो आपने देखा स्पेशलिटी इंक, फ्लैक्सो इंक, लिक्विड इंक, ऑफसेट इंक, न्यूज इंक, लैमिनेशन एडहेसिव, ये इसके मेजर प्रोडक्ट है। और आज से नहीं, 70 साल से ये ऑपरेट कर रहा है DIC इंडिया। अब DIC का स्टॉक हम आपके लेके आए, DIC इंडिया। जरा इस स्टॉक को आपने देखा, DIC इंडिया को, और मैं अभी इसके प्राइस सेक्शन को भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, रिवेन्यू को देख सकते हो। तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी 700-800 करोड़ का रिवेन्यू है, और देख सकते हो 40 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन स्टॉक को देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हम अब उन स्टॉक्स पे फोकस करेंगे जो भागे नहीं। क्या ये भागा है पिछले 2-3 महीने में? मैं तो कहूंगा भाई नहीं भागा है। उससे पहले बेहतरीन मूव इसने जरूर दिया, लेकिन अभी ये नहीं भागा है। तो जब कब भागेगा, और क्या जोन है हमारे लिए मेन? 720 का हमारे लिए फाइनल अभी का टारगेट है करंट का। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इसको सफर तय करना पड़ेगा 520, सफर तय करने पड़ेगा 620, फिर तीसरा पॉइंट जो वो आ रहा है। लेकिन स्टार्ट अभी स्टॉक भागा नहीं है, अभी तो जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट इसने इनिशियलाइजेशन लिया है। ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, देख रहे हो पार्ट को। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन उससे पहले के वॉल्यूम को देखोगे, गायब वॉल्यूम को देखिए। अब फिर से उम्मीद है, उससे पहले आप देख सकते हो वॉल्यूम बना, देखिए बिल्कुल डीप ये करेक्शन थी, लेकिन वॉल्यूम गायब। अब देखिए, तो उम्मीद जरूर होगी कि जल्द से जल्द 450 से 800 तक का ये सफर, 700 तक का ये सफर तय करे। छोटा स्टॉक जरूर है, 400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन स्पेशलिटी अपने सेगमेंट में। अब चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखोगे अब स्टॉक को, तो क्या आपको दिख रहा है कि भाई ये 200 SMA से बहुत दूर निकल गया? मुझे तो अभी ये ज्यादा दूर दिख नहीं रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी तो ये अपने एरिया में ही है, अभी तो जस्ट अपने एरिया में ही है, और यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर रहा है। और स्टॉप लॉस 350 360 का, डीप स्टॉप लॉस 320 का। देखिए, एंट्री जोन के अराउंड अभी हमारा पास है, क्योंकि भाई बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता है, इस तरीके से भी करेक्शन आती है। देखिए, मौका मिलता रहता है, कई दिनों तक मौका मिलता है, फिर भाग के पहुंचता है अपने टारगेट जोन पे। देख रहे हो पार्ट को। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 3 टारगेट एरिया हमारे पास है, 520, 620, फिर हमारे पास 720 के अराउंड का। देख रहे हो 3 जोन। तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या कहेगा? ये देखिए, ये हमारा फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। कौन सा स्टॉक है? DIC इंडिया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। तो उन स्टॉक से अभी बचना है जहां पे रिस्क बहुत हाई है, और अलर्ट इसलिए मैंने आपको दिया उन स्टॉक में फ्रेश एंट्री, क्योंकि आसमानों पे पहुंच चुके हैं। डेफिनेटली देयर विल बी, उसमें मोमेंटम है, ऐसा नहीं कि मोमेंटम नहीं है, बट रिस्क बढ़ चुका है। तो उन स्टॉक्स में जब भी आप देखोगे, तो अभी के टाइम पे छोटे टाइम फ्रेम वाइज वो सही रहेंगे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम वाइज, क्योंकि आप वो 200 SMA की साइकिल स्टार्ट कर रहे होंगे आवरली पे 15 मिनट, तो उस हिसाब से इसको सोचना है, समझना है। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।